देखिए आगे क्या होता है कि मधु जो है वो कॉलेज से बहुत लेट आई होती है और प्राची को सही से जवाब भी नहीं दे रही होती है। ऐसा देखकर प्राची बड़ा हैरत में पड़ जाती है। मधु के इस बिहेवियर से प्राची को काफी हर्ट हुआ होता है, तो मधु से बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप लेकर वो अपना काम करने बैठ जाती है। मधु की माँ मिसेस सरोज डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगाते हुए बोली, कुछ खा लो तुम दोनों, आज सुबह भी बिना कुछ खाकर चली गई थी, तो अभी कुछ खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मधु अलमीरा से अपने कपड़े निकालते हुए बोली। प्राची तुम तो खा लो। नहीं आंटी, मुझे भी भूख नहीं है। मिसेस सरोज प्राची और मधु के इस बिहेवियर से काफी चिंतित थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो प्राची और मधु हंस खिलाकर बोल रही हैं, वो आज एक दूसरे से मुंह फुलाकर क्यों बैठे हैं। हालांकि वो जानती थी कि इन दोनों से पूछने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी जवाब ही नहीं देगा। उन्होंने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स वैसे ही छोड़ दी और बाहर जाकर अपने हस्बैंड डॉक्टर संजय से बोली, आपने मधु और प्राची के बिहेवियर पर ध्यान दिया है? कल तक तो दोनों बहुत अच्छी थी, पर आज एक दूसरे से बुरी तरह बिहेव कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों को हुआ क्या है। क्या ये दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रही हैं? सुबह ये दोनों अलग अलग कॉलेज गई थी और लौटने में भी अलग अलग आई। क्या बात है? क्या हुआ है इन दोनों को? हाँ, डॉक्टर संजय बालकनी में लगे पेड़ों की कटिंग कर रहे थे। ये सुनकर वो उठे और नीचे की ओर झांक कर बोले, मुझे क्या पता, हम तो कल ही आए हैं ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि दोनों के बीच क्या हुआ है। खैर जो भी है, हमें इन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। ये लोग अपना मामला खुद सुलझा लेंगी। ये आजकल की बच्चियां ना, तुम तो जानती हो कि ये लोग एक दूसरे से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। हाँ, पर चिंता तो लगी रहती है ना। मिसेस सरोज अपनी कोनी बालकनी पर लगी रेलिंग पर रखते हुए बोली, हाँ तुम अपनी जगह सही हो, पर तुम चिंता नहीं करो, सब सही हो जाएगा। ये कहकर डॉक्टर संजय वापस से बैठकर पेड़ों की कटिंग करने लगे। मधु, क्या हो गया है तुम्हें? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? पिछले 2 घंटे से खामोश बैठी प्राची ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा। क्या छुपा रही हूँ? मैं कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ गलत कर रही हूँ? मधु ने प्राची से नजरें बचाते हुए कहा। तो फिर ये सब क्या है? क्यों तुम अब मेरे साथ नहीं रहती हो? क्यों अब तुम कॉलेज में मुझसे दूरियां बनाने लगी हो? क्यों हमारे साथ में आना जाना बंद कर दिया है? क्यों मधु, क्यों? प्राची ने दर्द भरी आवाज के साथ आंखों में आंसू भरते हुए मधु की ओर देखकर कहा। मधु के पास प्राची के सवाल का कोई जवाब नहीं था, या यूं कह लो जवाब होते हुए भी मधु प्राची के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। मधु ने प्राची के सवाल का जवाब दिए बिना ही अपना फोन उठाया और आयशा को फोन लगाकर बोली, हेलो आयशा। फोन में आवाज ना आने का नाटक करते हुए कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में खड़ी हो गई और आयशा से बातें करने लगी। प्राची मधु के इस बर्ताव से बहुत दुखी होती जा रही थी। हर चीज प्राची के हाथ से निकलती जा रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्या करे कि मधु उससे वापस बोलने लगे। ट्रिन 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 प्राची का फोन लगातार बज रहा था। बगल में रखे फोन की ओर मधु ने एक झलक देखा। उसकी स्क्रीन पर आयशा लिखकर आ रहा था। ये देखकर प्राची ने सामने देखा कि मधु अभी भी किसी से फोन पर बात कर रही थी। फिर उसने अपने फोन पर देखा, आयशा का लगातार अभी भी फोन आ रहा था। ये देखकर प्राची हैरान हो गई। अगर आयशा का कॉल मेरे पास आ रहा है तो फिर मधु किससे बात कर रही है? प्राची हैरत में पड़ी यही सोच रही थी। अरे बेटा, फोन रिसीव करो ना, कब से तेरा फोन बज रहा है? मिसेस सरोज ने प्राची के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी आंटी। ये देखकर प्राची ने फोन उठाया और फिर थोड़ा ऐड कर बोली, बोलो आयशा। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि पार्टी के इंचार्ज होने के नाते तुम्हें चीफ गेस्ट को एक एप्लीकेशन और इनविटेशन मेल करना है। मैं तुम्हें उनका ईमेल एड्रेस भेजती हूँ। सामने से आवाज आई, ठीक है मैं कर दूंगी। इतना कहकर प्राची ने फोन रख दिया और फिर सामने की ओर देखा। मधु अभी भी कंटिन्यू फोन पर बात कर रही थी। आंटी, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी? मिसेस सरोज का ध्यान भटकाने के लिए प्राची ने उससे कहा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ।
मिसेस सरोज किचन की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए बोली। मिसेस सरोज के किचन में जाते ही प्राची गेट के पीछे छिपकर मधु की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर काम हो जाना चाहिए। ये कहते कहते मधु पलटी तो उसकी नजर कमरे में रखी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। उस आईने में प्राची का चेहरा साफ दिख रहा था। मधु समझ गई कि प्राची छिपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इतना कहकर मधु ने फोन रख दिया और कमरे की ओर बढ़ने लगी। प्राची अभी भी गेट के पीछे छिपी हुई थी। मधु को कमरे में आते देख वो तुरंत वहां से आकर अपना लैपटॉप उठाकर वापस बेड में बैठ गई। मधु ने अंदर आकर गेट पर खड़े होकर 2 मिनट तक प्राची को गुस्से से ऊपर से नीचे तक घूरती हुई आंखों से देखा और अपना फोन टेबल पर रखकर वॉशरूम में चली गई। मधु को जाता देख प्राची ने हाल ही में उसका फोन उठाया और लॉक पैटर्न खोलकर उसकी कॉल लिस्ट चेक करने लगी, पर कॉल लिस्ट में कोई नंबर नहीं था। मतलब प्राची पहले से ही कॉल लिस्ट डिलीट कर चुकी थी। क्या कर रही है ये मधु, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्राची ने मधु का फोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा। तभी डॉक्टर संजय अंदर आए और प्राची से बोले, प्राची, मैं और तुम्हारी आंटी कल सुबह की ट्रेन से वापस निकल रहे हैं। अरे अंकल, कल ही तो आए थे आप और आज रुककर कल वापस जा रहे हो, इतनी जल्दी अंकल? अरे बेटा, जाना कौन चाहता है, हमारा बस चले तो हम तो हमेशा यहीं रुके, पर घर पर तुम्हें पता है ना कि मधु की छोटी बहन रिद्धिमा अकेली है और तुम तो जानती हो कि वो हमारे बिना रह नहीं सकती। ठीक है अंकल, अब जब बात रिद्धिमा की है तो मैं क्या ही कहूँ। मैं मॉर्निंग में आप लोगों को स्टेशन छोड़ाऊंगी। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग अकेले चले जाएंगे। पर बेटा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय प्राची के करीब बैठते हुए बोले। हाँ बोलिए अंकल, क्या बात है? बेटा, तुम तो जानती हो कि मधु शुरू से ही बहुत गुस्सैल रही है। गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पे चढ़ा रहता है और गुस्से में वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर जाती है जो उसके लिए बाद में बहुत खतरनाक साबित होती है। डॉक्टर संजय ने अपनी आंखों से चश्मा हटाते हुए कहा। अंकल, पर अब मधु समझदार हो गई है और वही हरकतें नहीं करती है। हाँ बेटा, ये तो तुमने सही कहा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मधु के साथ रहो और उसका ध्यान रखो और अपना भी। बिल्कुल अंकल, प्राची ने इतनी प्यार भरी स्माइल के साथ कहा कि उसकी स्माइल देखकर डॉक्टर संजय की सारी टेंशन दूर हो गई। अगली सुबह जब मधु के मम्मी पापा यानी मिसेस सरोज और डॉक्टर संजय वहां से जा चुके थे, प्राची अपना लंच बनाकर कॉलेज की ओर रवाना हो रही थी कि तभी उसने देखा कि मधु अब तक सोई पड़ी है और वो भी जल्दी जल्दी में उसे उठाना भूल गई। क्या हो गया मधु, क्या हो गया है? मधु तो अब डेली लेट उठती है, प्राची अपना लंच पर्स में रखते हुए बोली और मधु के करीब जाकर उसे हिलाकर जगाने लगी। 8 बज रहा है, कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ, उठ जाना। पर करीबन 10 मिनट तक लगातार उठाने के बाद भी मधु ने आंखें नहीं खोली तो प्राची को टेंशन होने लगी।